साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे आप सभी साथियों को मेरा और मेरी टीम की तरफ से यथायोग्य अभिवादन और शुभाशीष। जैसा कि आप समस्त उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के समस्त पास लगभग 43,000 से सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक 2021 के अभ्यर्थी परेशान हैं, निराश हैं, भर्ती अपनी अंतिम चरण में है, फिर भी भर्ती पूर्ण नहीं हो रही। लगभग 10 माह से भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय से निकलने के बावजूद भी आज भी भर्ती जस की तस फंसी हुई है। इस भर्ती में आगे क्या प्रकरण होगा, आगे क्या करना चाहिए जिससे जल्दी हो, सीट बढ़े, इसके लिए एक योजना बनाया है हमारी टीम ने, आप सभी साथियों ने। उसके लिए कल योजना है लखनऊ में आपस में मीटिंग करने की, मिलने की अधिकारियों से। उसी क्रम में सभी साथी लखनऊ जा रहे हैं, कल मिलेंगे अधिकारियों से, मिलेंगे, आपस में वार्ता होगी। तो उससे साथियों होगा ये कि हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी ये पता नहीं चल रही कहाँ रुकी हुई है। जैसे पिछली बार क्लियर नहीं चल रहा था किस लिए रुकी हुई, तो बताया जब हम लोग वहाँ गए तभी तो पता चला था कि लीगल ओपिनियन के लिए भेजी गई, तब हम लोग पता चला। नहीं सब सट्टे मार रहे थे। कोई बोल रहा था मैं विशेष सचिव जी से बात हो गई, कोई बोल रहा था मैं डीजी से बात हो गई, कोई जाके फ़ोटो ही खिंचवा के सामने डाल देता है। जब कोई भी आदमी अगर डीजी मैम से मिलने जाता है तो डायरेक्टर बेसिक जी तो नीचे ही हैं, पहले उनसे मिलना चाहिए। लेकिन उन सब बातों पर न जाते हुए हम लोग ये प्रयास करें कि बिल्कुल साथी जगह लगातार जा रहे हैं। 13, 14, कल 12, 13 और 14, 15 को तो छुट्टी है, तो लगातार मिलने का क्रम जारी रहेगा। और आप सभी साथी भी एकजुट होकर जो भी हैं, चलिए मिलते हैं, अपने कार्य के बारे में पूछते हैं, प्रश्न कब तक हो जाएगा, क्योंकि आगे की योजनाएं बने। बहुत से साथियों का तो मैसेज आ रहा है कि मेरी शादी तय हो गई, सगाई है, विवाह है, खुद का विचारों का। 2-4 साथी खुद की होने की वजह से नहीं जा रहे हैं, जो हमेशा जाते थे। मेरे साथी जूनियर एडेड के ही हैं। तो आप सभी साथियों और प्रधानाध्यापक के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानाध्यापक की भी सीट बढ़ने की बहुत चांसेस हैं, जो मुझे सुनने में आ रहा है। और दूसरी चीज़, जिसमें बहुत सी जो महिला अभ्यर्थी हैं, देखिए मैं कोई ये मत सोचिए कि मैं परगलाने के लिए, बुलाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। जो मैं सुना हूँ और मैं रिकॉर्डेड बात भी करा दूँ, कई अभ्यर्थी भी बता रहे हैं, उनके रिलेटिव कई अधिकारी, उनसे बात हुई, भगवान जाने सच है झूठ, इस पर मैं मुहर नहीं लगाता, लेकिन जो वार्ता हुई है वो बता रहा हूँ। और महिलाओं की इसमें बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, क्योंकि प्रधानाध्यापक में फुलफिल नहीं कर रही बहुत सारी महिलाएं योग्यताएं। जो महिलाएं फुलफिल योग्यता कर रही वो पास भी हैं अगर, तो उनका होना निश्चित। जो लड़के बता रहे हैं, अब चूँकि मैं प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी नहीं हूँ, जो बता रहे हैं कि उसमें फुलफिल करने वाले नहीं। और 20% आपका जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसमें महिलाओं का भी, वर्टिकल तो नहीं है और नौकरियों की तरह नहीं दिया गया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका इसमें मिला है, 20% है। ये तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिनेश सर से ये वार्ता हुई भी थी। तो 400 पद में आपका 4 दूनी 8, 80, 90 पद, तो महिलाओं का जो है सीटें खाली जाने की संभावना। तो जो भी पास है महिलाएं प्रधानाध्यापक में, उनका 100% होना तय। इसलिए आप लोग महिलाओं कर, विशेषकर महिला साथियों से प्रधानाध्यापक वाली की अपील है कि वो ज़रूर आएँ। अनुभवी भी हैं, वार्ता भी बढ़िया करती हैं और तमाम तरह की चीज़ें मैच्योर्ड भी हैं, और उनको घर से जाने में बाहर भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि सब दुनिया बाहर निकली हैं, देखे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बहुत सारी महिलाओं, बहुत के जैसा भी है। तो भगवान की कृपा से आप लोग आइए और वार्ता बढ़िया, आप लोग अनुभव भी है, नौकरी भी कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलाओ में ये चीज़ें हैं, उसमें 10-5% को नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए साथियों आप लोग ये समझिए कि अंतिम है। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँगा, 1 महीने की जगह 2 महीने कहता रहा, 3 महीने, अंतोगत्वा फिर मुझे मजबूरी में करना पड़ा और मेरा निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। इसी तरह अगर नवंबर माह तक हम लोग प्रयास करेंगे, अगर नवंबर तक नहीं कुछ होता है तो फिर मैं इसको भूल भी जाऊँगा। बस एक ही चीज़ में मैं वीडियो बनाऊँगा, जब कोई इसमें बदमाशी करने आएगा, चंदा चोरी उगाही करने आएगा, क्योंकि लोग भावनाओं को उभार के चंदा लेने का प्रयास करते हैं, तो उन चीज़ों को नहीं करने दूंगा। मैं किसी को काउंटर नहीं करना चाहता, नहीं, एक एक चीज़ बताऊंगा, हाँ, तो उन चीज़ों पे न जाऊं। इससे अच्छा ये कि आप अपनी भर्ती के लिए, अब मुझसे बहुत मतलब नहीं है, पे प्रोटेक्शन हम लोगों का है, हर जगह पता है, लग जाएगा तो हमारी पेमेंट यहाँ जो जूनियर की है वही यहाँ भी बराबर मिलेगी, मिलने वाली है, अगले महीने से वो शुरू हो जाएगा हमारा मिलना।
तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं परेशान हूँ, आपकी हो जाए। और इसमें भी ज़रूरी नहीं किसी को यहाँ साथी मिले, दूर दूर मिल जाएगा तो बहुत से साथी हमारे जो हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसमें टीजीटी वाले भी हैं, जो अपील है आप लोगों से साथियों कि आप लोग मत कीजिए, खैर वो बाद में वार्ता होगी अपील वाली, पहले भर्ती हो। तो प्रधानाध्यापक के लिए मैंने बता दिया कि मेरिट कम जाने की संभावना है। प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी आप लोग भी कम संख्या में नहीं हैं, आप भी 1700-1800 पास की संख्या में हैं, आधे भी एक्टिव रहें तो भी बहुत काम हो जाए। तो आपकी संख्या भी कम नहीं है, क्योंकि हम तो 42,000 अभ्यर्थियों को देख लिए। इनको तो ऐसा लगता है जैसे नौकरी ही नहीं करना है, कल को ये नौकरी पा जाएंगे। नौकरी पाने, आप समझिए कि नौकरी पाने से कम दिक्कत है। अभी किसी को मिल गया 80-90 किलोमीटर दूर, तो वो कम से कम नौकरी करने जाएगा, वहाँ कितनी तकलीफ होगी। 200 किलोमीटर मिल गया, यहाँ लोग प्रयागराज से कानपुर लोग नौकरी करते हैं डेली, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं MSD लखनऊ तक भी लोग हैं, बहुत से मैं जानता हूँ, बीच में फतेहपुर में भी लोग हैं। तो इस तरह की चीज़ें, लोग 200-200 किलोमीटर लोग नौकरी करते हैं और 100-200 किलोमीटर लोग 1-2 दिन 3 दिन समय नहीं निकल पा रहा। और ये समय ना निकलने से आपका जीवन फिर हमेशा के लिए समय निकालना पड़ेगा। जो आदमी शुरू में मेहनत नहीं करता, ज़िंदगी भर 5 साल 4 साल नहीं पढ़ता, फिर ज़िंदगी भर बाहर फैक्ट्री में काम करेगा, देश गांव छोड़ देता है। लेकिन 4 साल अगर वो मेहनत कर दे तो पूरा जीवन अपने गांव में रहे। उसी तरीके से इस भर्ती में चल रहा है। आप लोग 2 दिन 3 दिन मेहनत कर देंगे, सीट अगर बढ़ गए उन्होंने बिना से आपकी 1.0001% से आप छटेंगे तो भी वही हालत होगा, 10 नंबर से छटेंगे तो भी वही हालत होगा। इसलिए पॉइंट से न छटने पाएँ, आप लोग सीट के लिए प्रयास करें। अगर बढ़ गई, सीटें अंतिम चरण में हैं, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। नहीं मेरिट फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, इतनी सीटें रह गई। और इसीलिए बार बार अंतिम समय में किया गया प्रयास ही सार्थक रहता है। लेखपाल, अब लेखपाल की भर्ती के लिए भी देखिए साथियों, एक दिन मैंने लिखा था, ट्वीट भी किया अपने, फिर सब जगह कुछ को हंसी आ रही थी। मैंने उसको सिर्फ 1 महीने प्रतीकात्मक रूप से एक लगाया था, 30 अक्टूबर का लेटर। और मुझे जो जानकारी, चूँकि हम लोग विभाग में कई ग्रुप अंदर सूचनाएँ मिलती रहती हैं, भर्ती वैकेंसीज आ रही राजस्व परिषद, इसलिए मैं अपने साथियों को बताना चाह रहा था कि उनको जानकारी मिल जाए कि लेखपाल की भी नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने घर के पास ज़्यादातर लोगों को मिल जाता है, तो उसकी भी तैयारियां, अन्य व्यक्ति भी बहुत से मेरे चैनल देखते हैं, उनके लिए भी तो चीज़ें जब मैं बताता हूं तो बिल्कुल अथेंटिक। अब ये शासनादेश इसे न निकलवा पाना मेरा अथेंटिक नहीं हुआ है, तो ये मेरे हाथ, इसमें भी कितने पॉइंट्स आ गए, लीगल ओपिनियन आ गई, उसके बाद जो है यहाँ फंसा रहा, उसके बाद जो है अभी फिर आरक्षण का पेंच एक बार फंसा, फिर दोबारा फंसा। तो इन चीज़ों में जब अभी फिर गई है, फिर बघेल जी भेज देंगे, फिर वहाँ अगर कुछ क्वेरी लग गई, एक आपत्ति हम लोग जानते हैं कि क्वेरी लग गई, जब फाइनल चीज़ें होंगी तो फिर क्वेरी लगे, कितना भी लगा लें, लेकिन उसके बाद फिर लफड़ा होगा मेरिट में। इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि आने के बाद रिज़ल्ट, अभी से आप लोग प्रयास करें, तुरंत कर लें जिससे तुरंत आपकी नियुक्ति हो जाए, ज़्यादा समय ना मिले, 15 दिन 20 दिन जैसे आए काउंसलिंग करके। इसीलिए 1.25 गुना पहले बुलाया जा रहा है कि बाद में बवाल भी न हो, तुरंत करके रिजल्ट निकाल के तत्पर ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोगों। और यही पॉइंट रखा जाएगा, यही कहा भी जाएगा, इसमें बहुत मौका ना दिया जाए सर। तो ये चीज़ें आप लोगों के हित, बाकी आप लोगों की समझ है, किसी के चढ़ाए बढ़ाए, कोई बुराई कर रहा है, भलाई करने से कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन आप खुद समझ रहे हैं, मुझे बहुत विशेष मतलब नहीं है। लोग तो छोटी छोटी बात पे पैसा ले रहे हैं, अब उन चीज़ों को बाद में वार्ता होगी, लेकिन आप ये जान जाइए, किसी को मैं पूरी सहानुभूति अभ्यर्थी के साथ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3800-3500 जेब में थे। आप बताइए, एक दिन पहले जो अभ्यर्थी गया, टिकट भी लेके गया होगा, आया होगा, एक दिन पहले रुका होगा होटल में, एक चलो रिश्तेदार के यहाँ खाया पिया होगा, दिन भर का खर्चा कम से कम 1000 खर्च हुआ होगा। और तो 3800 उसके पास 1000, 3845, 5000, 5,500 रुपये लेके, भाई आज तक तो मैं भी लखनऊ नहीं गया, तो नौकरी वाला हूँ। आप लोग कुछ बोलते हैं बड़ा पैसा है ये वो, तो भैया 5000 रुपये कौन अभ्यर्थी लेके जाता है? ऐसा नहीं कि नहीं रहता 5000, लेकिन नगद तो बस जेब में 1000-2000 ही लेके जाता है, बाकी एटीएम में होता है उसका। अब 5000 रुपये लेके जो लौट रहा है 2 दिन के बाद, उसके पर्स में है, तो आप समझिए कि भैया गरीब कैसे हो गया, जो स्वयं बोला कि मेरे 2 एडेड विद्यालय हैं। तो देखिए सत्य बात। और कुछ लोगों ने इतनी नैतिकता नहीं, इतने बेशर्म लोग हैं, उनके खिलाफ तो मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कितना निचला स्तर उनके सोच का, कितना गिरा स्तर है।
इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से मुझको टारगेट कर रहे थे कि ऐसा घृणित कार्य, ऐसा बताइए, इतना घृणित, इतना आप सोचिए कि कितना मेरे प्रति उनके मन में कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन है, कितनी गिरी हुई उनके मेरे प्रति सोच है। वो सोच रहे ऐसी घटनाएं हम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उनका तो नहीं चल रहा था, नहीं हो सकता कि वो नामजद लिखवा भी देते, लेकिन खुद फंस जाते, खुद जेल चले जाते 420 में। अब तो उसकी भी धारा बदल गई है, BNS की, IPC की, 420 की। तो ये घृणा का स्तर, आप लोग समझिए स्ट्रेटजी को, आप लोग समझिए इस क्रोनोलॉजी को, किस तरह के मेंटलिटी के लोग हैं, क्या सेटिंग है। मारपीट जब भी हुई है, तमाम मेडिकल कराया गया, हम लोग देखते थे मेडिकल होता था, जब भी मारपीट छीना झपटी होती, सिर्फ व्यक्ति के मुंह में, सिर में चोट लगता है, शर्ट फटता है, पैंट नहीं फटता, घुटने नहीं चोट लगते। ये होता है कूदने से, गिरने से, दीवार फांदने से। अब और चीज़ें मैं नहीं कहूँगा, आप समझिएगा। ट्रेन चलती, ट्रेन से कूदने से। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं वो सत्य बताना चाहिए व्यक्ति को, न कि बरगलाना चाहिए। आरोप लगा दो किसी के ऊपर, क्या सोच रहे हो तुम्हारे जैसे डरने वाला है? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी नौकरियों में नागेंद्र पांडे ने ऐसी देख लिया है गीदड़ भपकी। और जिस दिन गीदड़ भपकी सही में भपकी मिल जाएगी, उस दिन समझ में आएगा। इस तरह के घृणित लोग, इस तरह के गिरे हुए लोग हैं कि उसके नाम पे, मरने के नाम पे लोग चंदा खा जाएंगे। आप बताइए, एक कम से कम पैसे का वो तो बताया जाता है, इतना पैसा दो, कोई फ़ोन बोला दे दूंगा, कोई कुछ दे रहा है। पिछला पैसा धरने का आया, वो कहाँ गया? 2-2, 3-3, आपने देखा 4-4, 3-3 बंदे 5-5 आते थे। अंतिम दिन सिर्फ थोड़ा सा जब हम लोगों ने कहा, हमारी टीम ने सब लगे, हमारी टीम के सब मेंबर आए, तब जाके थोड़ी भीड़ हुई। वो भी यूनिवर्सिटी के करीब 25-30 लड़के आ गए, वो भी 100 के अंदर ही थे पूरा मिला के। तो आप बताइए क्या खर्च हुआ, कहाँ हुआ? तो उस पैसे का बंडर बांट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए बताइए 5,000 रुपये लेके लखनऊ को ही जा रहा है। गरीब भी बता रहे हो यार, तो किस एक ही चीज़ बोलो, वीडियो भी वहाँ से बना रहे हो और फिर बोल लो कि हमारा फ़ोन जो है वो है, हाँ, तो और बोलो 1.5 महीने पहले खरीद। तो बहुत सारी चीज। और दूसरा किसको, दूसरी टीम को आप उसका जिम्मेवार ठहरा रहे हो। तो आप सार्वजनिक कीजिए FIR। मेरी FIR तो सार्वजनिक की गई थी, या नई तहरीर दिखाइए कहाँ दिया गया, किसके खिलाफ। इस तरह की चीज़ें करने पे खुद करेगा। जिस दिन हवाई बात मत करो, जिस दिन रिपोर्ट हो जाएगी, इससे मिले उससे मिले, दिखा दिया जाएगा वीडियो ना, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जो फर्जी बोलते हो। इसलिए कह रहा हूँ साथियों, ऐसे धूर्त लोगों से अभी भी नहीं समझ पाए तो फिर आपको कल्याण है, भगवान मालिक आप नौकरी कैसे करेंगे ये मैं नहीं समझ पाता। अगर आप लोग फिर कहते हैं आप लोग बुराई करते हैं, बुराई नहीं करता, सत्य को दिखाता हूँ मैं। सोचिए, समझिए, बुद्धि लगाइए। इस तरह कौन हरकत करेगा? और आप बोलते हो मैं 9:30 बजे फ्लाइट मोड में करके बंद करके निकल जा रहा हूँ। क्यों निकल जा रहे हैं भैया? जब आप किसी साथी को भेजें, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। मैं पूछता हूँ जब लोग लौटते हैं कि भैया पहुँचे, जब पहुँचे अब तब मैसेज डालिएगा। अकेला व्यक्ति क्यों छोड़ दिया उसको? हमारे साथ भी जाता था बंदा, हम लोग पूछे अपने साथ रखते थे, बुलाते थे। कई बार बोलता था भैया लाइए हमारा बैग, उनका नहीं चलो ठीक है, इतना समय साथ में रखते थे। तो किसी पे कंधे पे बंदूक चढ़ा के सरल आदमी, सीधे आदमी को, और दूसरे को आरोप लगवा रहे हो। तो साथियों आपका है बर्ती, आप देख लीजिए, मुझसे बहुत विशेष नहीं मतलब। रही बात वीडियो की, तो मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जब मुझे मतलब होगा मैं कुछ भी बोलता रहूँगा वीडियो मुझे, और ना कोई रोक सकता है ना मना कर सकता है। आपके कल्याण के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। आपके माँ बाप, मुझे पता है इस माँ बाप बहुत बेचारे मेहनत करके, कमाई करके, अपने एक एक रुपए काट के बच्चों की फ़ीस देते हैं, एक एक अपनी ज़रूरतों की चीज़ें सीमित करके, पेट काट के। किसी को कपड़ा लेना होता नहीं लेता, चलो लड़कों को दे देते हैं, और तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसकी फ़ीस है, किताब है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को नहीं लेता आदमी, तिथि त्यौहार में नहीं लेता, उस तरह पढ़ाता है। हम लोग देखें, हर स्थिति से गुजरे हैं, देखें, कर रहे हैं वही चीज़ें। तब माँ बाप के लड़के पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद इस तरह के लोग आपका पैसा का दुरुपयोग करें तो मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। बस यही मेरी कमी। इसीलिए आप लोग उसका सदुपयोग कीजिए, जाइए और फालतू में पैसे मत उड़ाइए। नशेबाजों से, दारूबाजों से दूर रहिए, जो जाके वहाँ पीते खाते हैं या रास्ते में आपको बरगलाते हैं। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाइए, और बिल्कुल आप अपनी भर्ती के लिए बात कीजिए, प्रश्न पूछिए, जाइए। सीट बढ़ जाएगी तो बहुतों की, चाहे बिटिया हो, बेटवा, लड़का हो, उनकी शादी हो जाएंगी अच्छे घर में, अच्छी जगह। बहुत से की उम्र भी हो गई है,
28-30 साल हो गए, उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी होना भी मुश्किल हो जाता है आज के समय। हालत ये चल रहा है शादी विवाह का, आपको खुद जानते हैं, लेकिन आप लोगों से कहीं ज़्यादा नहीं। जो नौकरी पाए हैं सरकारी, उनकी शादियाँ नहीं हो रही भाई साहब, मैं देख रहा हूँ सरकारी नौकरी वालों की। तो बेरोज़गार को कौन पूछेगा? बहुत से जिसका घर परिवार है, सोशल है आदमी, नहीं कहा जा सकता उसकी हो रही हो। इसलिए अपने जीवन आपका है नहीं, इतना जीवन अभी तो कम दुखमय, बहुत दुखमय होगा, बहुत दुखमय। 2 दिन 3 दिन प्रयास कर लीजिए, कोई मेरा इसमें कोई न लाभ है न हानि है। न बता दीजिए कभी 1 रुपये बता दे कोई व्यक्ति धरने के लिए, चंदे के लिए, कोई किताब के लिए, कापी के लिए कभी पैसा लिया गया हो। जब से कोर्ट को पैसा, कितना पैसा, जो मेरे साथी पूछेगा या मेरे भूतपूर्व सैनिक साथी आते हैं वो अपने पास से सिर्फ मेरी वजह से दे देते हैं। 2-2 4-4 हज़ार में खाने का, पानी का, चाय का सब लाते हैं, खुद अपने से हज़ारों रुपये खिलाते हैं। तो हम लोगों का भाव है कि साथी, अब उसमें भी उनका कोई फ़ायदा नहीं ढूंढ लीजिएगा आप लोग। जो पूर्व सैनिक साथी आते हैं और कैसे चट्टान की तरफ खड़े रहते हैं, आपने देखा, सब यूनिफॉर्म पहन के, सब भीड़ कैसे पिछली बार नियंत्रित कर रहे थे। तो ये लगाव है, एक दूसरे के प्रति हमारा समर्पण है पूर्व सैनिक साथियों का, हम लोगों के एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इसलिए इस तरह करते, उसमें कोई। लेकिन लोग परोपकार को भी अपना जो है, समय ही ऐसा है, दुनिया ही ऐसी कि परोपकार को भी जो है लोग सोचते हैं, स्वार्थपरक की नज़र से देखते हैं, और हम लोगों का भाव दूसरा रहता है। तो उन चीज़ों को समझिए, ये आपके लाभ के लिए है। कोई, इसलिए मैं इतना लंबा वीडियो आज बना दिया, कुछ तो समझिए कि कौन क्या कह रहा है। आप किसी की बात पे मत जाइए, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो उसकी बस सबकी सुनिए, अपने मन से करिए जो आपको उचित लग रहा है कि यार ये सही कर रहा है, मेरे हित के कर रहा है कि गलत कर रहा है। अब आपको तकलीफ़ है तो कहिए मैं भी ना हूँ, लेकिन आप जाइए। अगर इतनी तकलीफ़ है तो कि मैं भी नहीं आऊँगा वहाँ, ऐसा ना हो जाए कि नागेंद्र पांडे का नाम हो तो ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, चलिए तो खुश रहेंगे आप। लेकिन जाइए, अपने लिए सवाल पूछिए। नागेंद्र पांडे को नाम की ज़रूरत नहीं है, और जो नाम है, जो है नाम वाला, वही तो बदनाम है। मैं नाम करना होगा तो प्रभु ने बहुत दिया, ईश्वर ने, और सब हमारे नात रिश्तेदारों को बड़ी सुख समृद्धि दी है, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से खड़े हो जाएंगे हम लोग, वह लाइन वहीं शुरू हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, बिल्कुल आप अपनी तैयारी कीजिए, और हम चाहते हैं आप लोग भी समृद्धशाली बने, अच्छे बने, और प्रभु की कृपा सब पर बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग कहेंगे तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।